नमस्कार, बहुत स्वागत है आप तमाम दर्शकों का। आपके साथ मैं हूं ललिता सिंह। सपने कल के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आज हम सपने कल के में चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे युवा के साथ जो चित्रकला और साथ ही साथ मंजूषा पेंटिंग के कलाकार हैं, अश्विनी आनंद। आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। आप एक शिक्षक भी हैं और साथ ही साथ मंजूषा पेंटिंग के कलाकार भी हैं। सबसे पहले मैं डीडी दूरदर्शन के तमाम सारे दर्शकों को प्रणाम कर रहा हूं और अंग क्षेत्र के तमाम सारे अभिभावक और अपने भाई बंधुओं को मैं प्रणाम करता हूं। और आज मैं आपके बीच से मैं डीडी बिहार कार्यक्रम में आया हूं और मुझे बहुत अच्छा लगा कि डीडी बिहार के कार्यक्रम में आके। और आज जैसे कि मंजूषा आर्ट के बारे में आप सभी को मैं आपको बताने वाला हूं। बिल्कुल, तो कार्यक्रम में हम जानेंगे दर्शकों कि आखिर मंजूषा पेंटिंग है क्या, क्योंकि जिस तरह से मधुबनी पेंटिंग है, मिथिला पेंटिंग है, उसके बारे में लोग काफ़ी तौर से जानते हैं, लेकिन मंजूषा पेंटिंग क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई और जो युवा इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, इस पेंटिंग की शैली में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, कहाँ से सीख सकते हैं। तो सबसे पहले अश्विनी आनंद जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि ये जो पेंटिंग हम लोगों ने यहाँ लगा रखी है, इसके बारे में ज़रा हमें बताएं कि आखिर मंजूषा पेंटिंग है क्या। ये मंजूषा पेंटिंग जैसे मधुबनी पेंटिंग बिहार की फोक आर्ट है, वैसे ही भागलपुर की फोक आर्ट है मंजूषा कला जी। ठीक है। और इसमें बहुत सारी बॉन्डिंग है, बहुत सारी इसमें सामान्यताएं मधुबनी पेंटिंग से आती है। तो इसमें कलर को लेकर मैं बताऊं तो कलर इसमें मात्र 3 कलर का प्रयोग किया जाता है जी। रेड, ग्रीन, येलो, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और इसमें खास बात यह है कि पूरा कथा चित्र होती है। मंजूषा जो शैली है वो पूरे बिहुला बिशहरी के स्टोरी को इसमें दर्शाने का प्रयास करती है। और इसमें जो है कि मुख्यतः 5 बॉर्डर का यूज होता है। बेलपत्र, सिकरी, मोखा, लहरिया और कचनी, ये सब तमाम सारी चीज़ों को बना के इसमें हम लोग यूज करते हैं और पेंटिंग बनाते हैं। और इसके प्रमुख कैरेक्टर होते हैं मनसा, बिहुला, उसके बाद शिव, पार्वती, चंदा, मैना, ये, और उसके बाद घोड़ा, हाथी इत्यादि चीज़ों का इसमें वर्णन किया जाता है। अच्छा, अभी आप जब हमें बता रहे थे तो आप बता रहे थे बिहुली और विशहरी। बिहुला ये क्या है? ये बिहुला और विशहरी एक ही कंटेंट है और इसी के ऊपर इस पूरे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये उनकी पूरी स्टोरी है और इसकी पूजा होती है। सावन भादव माह के शुक्ल पक्ष में इसकी विशहरी की पूजा होती है। तो इसमें मैंने दिखाने का प्रयास किया है। मतलब खास तौर से किस क्षेत्र में इनकी पूजा? भागलपुर के अंग क्षेत्र में आती है। भागलपुर के अंग क्षेत्र में पूजा होती है इनकी। तो क्या ये पूर्ण रूपेण जो ये कला है वो भगवान को समर्पित है, भगवान से जुड़े हुए हैं? भगवान से जुड़े हुए हैं, यस मैम। इसमें खास तौर से आप अभी बता भी हमें रहे थे कि कुछ कलर्स का खास ख्याल रखा जाता है। तो आखिर रंगों का ख्याल क्यों रखा जाता है? क्या ऐसा उन रंगों में? रंग जो है ना बहुत कुछ व्यक्त करती है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करती है, जो कि इसमें सुख, समृद्धि, हरियाली का प्रतीक माना जाता है। रेड, ग्रीन, येलो। तो रेड, ग्रीन और येलो से ही हम इस पेंटिंग को कर सकते हैं, अलावे किसी दूसरे रंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते, का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। और इसमें जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि चौथा कलर कोई नहीं है, पूरा ब्लैंक हो जाता है। और इसका जो है बैकग्राउंड वो येलो कलर से बनता है। और इसमें शिव पार्वती और मनसा के पूरे 5 परिवारों को इसमें दिखाने का प्रयास किया गया है। अच्छा अश्विनी जी, एक बात मुझे बताइए कि आपने क्या इसकी पढ़ाई की है? मैं आपको बता दूं कि मेरी पढ़ाई जो है कि कला एवं शिल्प महाविद्यालय पटना से हुई है। और मैंने इसमें पेंटिंग से मैंने ग्रेजुएशन किया और उसके बाद काशी विद्यापीठ, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वहाँ से मैंने पीजी की पढ़ाई की है। और अभी मैं शिक्षक हूँ आर्ट एंड क्राफ्ट का पटना में। और वहाँ पे भी मैं अपनी फोक आर्ट को प्रेजेंट कर रहा हूँ और अपने घर की धरोहरों को मैं आगे तक बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर हम कुछ पीछे जाकर आपसे सवाल पूछें कि मंजूषा पेंटिंग के आप कलाकार हैं, तो जाहिर सी बात है कि जिस भी चीज़ को हम पसंद करते हैं या जिस क्षेत्र में हम रहते हैं उसके इतिहास के बारे में भी हम कुछ जानकारियां रखते हैं और तभी हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे में ज़रा ये मंजूषा पेंटिंग जो है इसके इतिहास के बारे में हम अगर चर्चा करें तो क्या कुछ इतिहास रहा है जिस वजह से इसे आप लोग करते हैं, इस पेंटिंग को करते हैं?
चूँकि ये जो है ना हमारी कुल देवी देवता इनसे जुड़े हुए हैं। मेरी कुल देवी देवता हैं विषहरी, और जहाँ पे मैं रह रहा हूँ तो वहाँ पे इनकी पूजा होती है, माँ मनसा की पूजा होती है। तो वहाँ से मेरा जो है कि इसमें ज़्यादा लगाव रहा। उसके बाद फिर मैंने फाइन आर्ट से मैंने कोर्स किया, तो मैंने लोक कला पे काम करना शुरू किया पिछले 10 वर्षों से। अच्छा, अभी आपने बताया हमें कि आप आर्ट एंड क्राफ्ट के बच्चों को, आप आर्ट एंड क्राफ्ट की पढ़ाई बच्चों को देते हैं। आप शिक्षक भी हैं। तो ज़रा हमें ये बताइए कि अगर मैं आज की बात करूं तो बच्चे जो हैं क्या इसे सीखने में पसंद, अपनी रुचि दिखाते हैं? हाँ बिल्कुल, बच्चों को बहुत पसंद आता है, और हम सरकार से या फिर तमाम सारे CBSE जो भी NEP में वर्क कर रहे हैं लोग, वो इस तरह के चीज़ों को, फोक आर्ट को प्राथमिकता दें। जैसे कि फाइन आर्ट्स को प्राथमिकता दे रहे हैं, तो वैसे ही बिहार की फोक आर्ट को भी प्राथमिकता दें, ताकि ये चीज़ें जान पाए बच्चे, लोक कला को समझ पाएँ। अच्छा, अगर कोई बच्चा, कोई युवा आगे पढ़ना चाहता है और पेंटिंग्स वगैरह आगे करना चाहता है, ऐसे में उन्हें किस तरह की पढ़ाई करने की ज़रूरत है और कहाँ से आपने पढ़ाई की ताकि बच्चे भी उस तरह की पढ़ाई कर सकें? तो सबसे पहले आप जो है कि यदि आप कला क्षेत्र में आना चाहते हैं तो आपको जो है कि 12th तक कोई भी आप पढ़ाई कीजिए। उसके बाद जो है कि बहुत सारे यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम होती है BFA की, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की, तो आप वहाँ पे एंट्रेंस देके आप उस कला एवं शिल्प महाविद्यालय में आप दाखिला ले सकते हैं, और उसके बाद आप विभिन्न तरह के विषयों में आप महारत हासिल कर सकते हैं। लाइक पेंटिंग, मूर्ति कला, स्कल्पचर, प्रिंट मेकिंग इत्यादि विधाओं की वहाँ पे पढ़ाई होती है। तो आप वहाँ पे जाके तमाम सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। और बहुत सारी NGO हैं, सरकार की NGO हैं, और वहाँ पे जैसे कि उपेंद्र भारती शिल्प अनुसंधान संस्थान पटना, वहाँ पे 6 मंथ की कोर्स होती है। सारे बिहार में जितने भी फोक आर्ट हैं उनकी कोर्स होती है, और वहाँ पे बच्चे पढ़ाई करते हैं और सीखते हैं और अच्छा कुछ करते हैं। अच्छा, एक बड़ी अच्छी बात यह है कि बाकी सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए आप कह सकते हैं कि कॉस्टिंग ज़्यादा होता है, खर्च ज़्यादा होता है। इसकी पढ़ाई आपको करने में या इन चीज़ों को सीखने की शैली या विधा को अपनाने में कम से कम एक स्टूडेंट होने के नाते कितना खर्च वहन करना पड़ सकता है? लगभग नहीं, ज़्यादा खर्च नहीं है इसमें। यदि आप गवर्नमेंट कॉलेजों में आप दाखिला लेते हैं तो आपको बहुत ही निम्न पैसे में आप जो है कि आप कर सकते हैं, और कुछ NGO ऐसे हैं कि जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं। बिल्कुल, जैसा कि अश्विनी जी, ये एक प्राचीनतम कला है। ऐसे में ज़रा हमारे पास ये जो पेंटिंग आप लेकर आए हैं, ये पेंटिंग जाहिर सी बात है आपने बनाई है और बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन ज़रा हमें एक एक कर ब्रीफ कीजिए कि ये क्या है, ताकि जो हमारे दर्शक हैं वो भी समझ सकें कि आखिर इस पेंटिंग को हम लोगों ने यहाँ क्यों लगा कर रखा है। देखिए, ये पेंटिंग है, मंजूषा आर्ट है, और इसमें 2 तरह के बॉर्डर का प्रयोग किया है। मंजूषा आर्ट में मुख्यतः 5 बॉर्डर का यूज किया जाता है। मैंने इसमें 2 बॉर्डर का यूज किया है। इसे लहरिया बॉर्डर कहते हैं। इसे लहरिया और बेलपत्र बॉर्डर इसे बोला जाता है, और इसे कचनी बोला जाता है। तो इसमें मैंने 2 बॉर्डर का प्रयोग किया है। और ये जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि बिहुला बिसरी की स्टोरी को ये पेंटिंग रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें मैंने दिखाया है कि शिव जी जब स्नान के लिए सरोवर जाते हैं तो उसके सर से 5 बाल टूट के ये सरोवर में गिर जाते हैं। उससे पंचपुत्री का जन्म होता है। जया, मैना, पद्मा, पग्घा, ये सब तमाम सारी 5 जो है कि उनकी मानस पुत्री कहलाती है। तो वो अपने पिताजी के पास जाते हैं, भगवान शिव के पास जाते हैं। उनका कहना ये हुआ कि पृथ्वी लोक पे कार्तिकेय की पूजा होती है, गणेश की पूजा होती है, मैं भी तो आप ही की संतान हूँ, तो हमारी भी पूजा होनी चाहिए। तो फिर वो शिव जी का कहना ये हुआ कि आप पृथ्वी लोक पे चंद्रधर के पास जाइए, मेरे परम भक्त हैं, आप वहाँ जाएंगे तो आप यदि वो पूजा दे देंगे तो आपकी पूजा वहाँ पे पृथ्वी लोक पे शुरू हो जाएगी। तो मनसा जाती है पृथ्वी लोक पे चंद्रधर से पूजा मांगने के लिए। तो फिर चंद्रधर इनकार कर देते हैं, उनको पूजा नहीं देते हैं। तो फिर क्या होता है कि वो गुस्सा हो जाती है, और चंद्रधर जो थे ना वो व्यापारी थे, वो रास्ते से जा रहे थे, नदी के रास्ते से। तो नदी में जो भी उसका व्यापार का सामान था और पूरा नाव को पलट देते हैं,
जिससे उनके 6 बेटी की मृत्यु हो जाती है। और ये यानी कि ये पूरे के पूरे तरीके से आपने ब्रीफ तो नहीं किया, क्योंकि ये दूसरा, तो इसमें फिर आ रहा हूँ। हाँ, ये बीच का, क्योंकि ये 4 पार्ट में है ना, जो और भी मैंने पेंटिंग्स की है। हाँ, तो मैंने 20 सीरीज में मैंने पेंटिंग की है, तो उसमें मैंने दिखाने का प्रयास किया। इसमें बस 4 पार्ट में है, तो मैं ये दूसरा जो है ये भी पार्ट पे भी मैं आऊँगा। उसके बाद फिर क्या होता है कि उसकी शादी, फिर उसके बाद क्या होता है कि 7वें बेटे का जन्म होता है काफ़ी पूजा आराधना के बाद। उसकी शादी होती है बिहुला से, बाला लखेंद्र उनका नाम हुआ, उनकी शादी होती है बिहुला से। और फिर क्या होता है कि मनसा देवी फर्स्ट नाइट के दिन ये बाला लखेंद्र की सर्पदंश से मृत्यु हो जाती है जी। इसमें मैंने दिखाने का प्रयास किया है। और उसके बाद फिर बिहुला जो है मंजूषा बना के, मंजूषा वाले नौका को बना के वो स्वर्ग लोक में निकलती है अपने पति को जीवित करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से फिर चलती है तो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और अंततः जो है कि वो अपने स्वर्ग लोक जाते हैं और अपने पति को जीवित करके लौटते हैं। और इस यानी कि ये जो है, ये लोक कथाएं जो हैं वो जुड़ी हुई हैं, उनको ही लेकर के ये पेंटिंग खास तौर से बनाई जाती है। पूरी दुनिया में अगर मंजूषा पेंटिंग बनाई जाती है तो लोक कथाओं पर ही बेस्ड वो जो है वो बनाई जाती है। बहुत सारी मिथक होती है अलग अलग तरह की, तो उस पे ये बनाई जाती है। एक सवाल मेरे जहन में है, जैसा कि आपने ये बनाया है पेंटिंग बहुत ही खूबसूरत है। पहले की अगर हम बात करें तो पहले की अपेक्षाकृत अब जो है, पहले ये पेंटिंग्स किन चीज़ों पर बनाई जाती थी, और अब जैसा कि मैं जानती हूँ इस पेंटिंग्स को, जैसे मधुबनी पेंटिंग है या मिथिला पेंटिंग है, उन्हें साड़ी पर भी उकेरा जा रहा है। ऐसे में इस पेंटिंग्स की क्या अब आगे के दिनों में चल कर के डिमांड्स होती है? क्या साड़ियाँ पर उकेरी जाती हैं, वस्त्र पर उकेरे जाते हैं, या कैनवास पर बनाए जाते हैं? अब पहले और अब किस तरह से इसमें डेवलपमेंट हो रहा है, क्या डेवलपमेंट हो रहा है? देखिए, मौजूदा दौर में जैसे अभी डेवलपमेंट का दौर चल रहा है, पहले ये था कि कागज़ पे बनाया जाता था, पहले ब्रश नहीं थे, अच्छे कलर नहीं थे, है ना, तो उस समय लोग खुद से कलर तैयार करते थे, तो वैसा कुछ हो नहीं पाता था। अभी क्या है कि अभी के समय में लोग कैनवास का यूज करते हैं, पेंटिंग कैनवास पे बनाते हैं, अच्छे कलर का यूज करते हैं, अच्छे ब्रश का यूज करते हैं, तो ये सब तमाम सारी चीज़ें प्रोडक्ट पे आना शुरू हो गई है। जैसे इसका जो बॉर्डर है, ये आप देखेंगे कि अंग क्षेत्र में बहुत सारे जो भी सिल्क के कपड़े आपको नज़र आएंगे, तो वहाँ पे आपको ये सब डिज़ाइन, ये सब मोटिव्स आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, और काफ़ी डिमांड है आगे। यानी कि पहले जो है वो हम हमारे दर्शकों को ज़रा बताएं कि पहले जो है ये पहले जूट पर बनाए जाते थे, पहले कागज़ के कनस्तर से बनाए जाते थे, और अब इन दिनों इसकी प्राथमिकता इतनी बढ़ती जा रही है, लोकप्रियता इतनी बढ़ती जा रही है धीरे धीरे कि अब ये वस्त्र पर भी उकेरे जा रहे हैं और कैनवास पर भी उकेरे जा रहे हैं, और कई अलग अलग तरह की चीज़ों पर बनाई जा रही है। लेकिन ख़ास बात ये है अश्विनी जी कि इसमें रंगों के साथ आप किसी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मधुबनी पेंटिंग में क्या होती है कि आपके पास तमाम वैरायटी है कलर के जी, कोई बंधन नहीं है। इसमें बहुत सारे बंधन है कि आप 3 कलर से ज़्यादा आप यूज नहीं कर सकते हैं, इतने बॉर्डर से ज़्यादा आप बाहर जा नहीं सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि अभी जो मौजूदा दौर है इसमें थीम बेसिस काम चल रही है, जैसे कि अभी क्या चल रही है समकालीन कलाएं, इसमें आ जा रही है हम लोग, और तरह तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इसके ऊपर, और हम सोच रहे हैं कि इसकी बंदी से थोड़ा सा यदि हम हटा दें तो मेरे पेंटिंग में और भी नज़र आएंगी, और भी ये निखर के आएगी। बिल्कुल अश्विनी जी, ऐसा है कि कुछ कलाएं ऐसी होती हैं, वैसे तो कई क्षेत्र में कई चीज़ें ऐसी होती है जो आज के मॉडर्न युग में धीरे धीरे विलुप्त होती जाती है। ऐसे में अगर मैं ख़ास तौर से मंजूषा पेंटिंग की बात करूं तो क्या लग रहा है कि जिस तरह से मिथिला पेंटिंग या मधुबनी पेंटिंग्स को जगह मिली हुई है, उस तरह से मंजूषा पेंटिंग कहीं ना कहीं विलुप्त हो रही है? ये विलुप्त हो रही थी मैम, लेकिन अभी ऐसा है कि मेरे गुरुजी और बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं। आपके गुरुजी कौन है? मेरे गुरुजी हैं आदरणीय मनोज कुमार पंडित, और बहुत सारे वहाँ पे युवा कलाकार हैं, बहुत सारे वरिष्ठ कलाकार हैं जो कि इसके ऊपर अभी काम कर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों से मैं इस क्षेत्र में जुड़ा हूँ, और मुझे काम करने में भी अच्छा लग रहा है, और वो लोग मुझे मेरे गुरुजी हर हमेशा एनर्जी प्रदान करते हैं हमेशा।
यानी कि विलुप्त हो रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे इसे बचाने की प्रक्रिया जो है वो काफ़ी तेज़ी से चल रही है। स्टूडेंट्स हैं, कई युवा हैं जो इस क्षेत्र में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। मेरा अगला प्रश्न आपसे ये रहेगा कि स्टेट लेवल की अगर हम बात करें या नेशनल लेवल की हम बात करें, तो इस कला को किस तरह से आप लोग स्टेट लेवल पर लेकर जाते हैं, नेशनल लेवल पर लेकर जाते हैं, और वहाँ पर क्या जगह मिलती है? जैसे यहाँ पे यदि मैं स्टेट की मैं बात करूँ, स्टेट लेवल 2-3 संस्थानें करवाती है। उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान पटना, वो स्टेट लेवल की सिर्फ मंजूषा फोक आर्ट को नहीं, जितने भी बिहार में फोक आर्ट है 24 फोक आर्ट है, सभी विधाओं की यहाँ पे कंपटीशन होती है, जिसमें इसका भी जो है कि अहम भूमिका होती है। तो वहाँ से फॉर्म आता है, आप डालें, वो 10 दिनों का कंपटीशन होता है। उसको यदि आप फेस करते हैं, उसमें आपकी अच्छी पेंटिंग होती है, उसमें जो है कि आपको यहाँ के कला संस्कृति युवा विभाग के द्वारा आपको पुरस्कृत किया जाएगा। तो आपसे अगर मैं ख़ास तौर से पूछूं तो आप कितने जगह पर आपने एग्जीबिशन लगाए हैं? अगर मैं स्टेट की बात करूं तो पहले स्टेट की बात कर लेते हैं हम। स्टेट एग्जीबिशंस कितने आपने देखे हैं, कैसे आपने लगाए हैं? मैम मैं आपको बताऊं कि स्टेट में मैंने बहुत सारे मैं पार्टिसिपेट किया हूं, लगभग 50+ मैं स्टेट में पार्टिसिपेट किया हूं, और 2-3 बार मैं नेशनल, 3 बार मैं नेशनल तक मैं पहुंचा। कैसा रिस्पांस रहता है? रिस्पांस अच्छा रहता है। और अभी के समय में मैं काफ़ी ये चीज़ मैं फेस कर रहा हूँ कि चूँकि मैं फाइन आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ और मैं फोक आर्ट में वर्क करता हूँ, तो क्या हो जा रहा है कि मेरे काफ़ी सारे जूनियर सीनियर्स ऐसा उनका ये मानना है कि तुम फोक में क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये मेरे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो मुझे काम करने में अच्छा लगता है और मेरे ये घर की चीज़ें हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं रियलिस्टिक नहीं वर्क करता हूँ, और ये फोक जो मेरे जहन में है, ये मैं सोचता हूँ कि इसको मैं पुनः फिर एक नए रूप में लेके आऊँ, तो ऐसा है मैम। अच्छा, एक और अश्विनी जी, मेरे दिमाग में एक और प्रश्न आ रहा है। अगर मुझे पेंटिंग बनाने का शौक़ है, मैं मंजूषा पेंटिंग से जुड़ना चाहती हूँ और मैं मंजूषा पेंटिंग से जुड़ गई, कोई युवा भी इसी तरह से बनाना चाहता है और वो जुड़ गया, लेकिन आखिरकार जब मुझे पेंटिंग मैंने बना लिया, लेकिन अब इसकी बिक्री कैसे कर सकते हैं हम कैसे अपनी पेंटिंग्स को सही जगह दिला सकेंगे? उसके लिए क्या कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, कुछ प्रक्रियाएं हैं जिसको आपने देखा है और आपने किया है? जी जी बिल्कुल। अभी के समय में है कि आप यदि आर्टिजन कार्ड बना लेते हैं, आप कला संस्कृति युवा विभाग में पंजीयन अपना करवा लेते हैं, तो आपको जो है कि जगह जगह जहाँ पे स्टॉल लगती है, तमाम सारे बिहार से लेके ऑल ओवर इंडिया में स्टॉल लगती है या फिर एग्जीबिशन होती है, तो आपको वहाँ पे भेजा जाएगा। और यदि आप पेंटिंग सेल करना चाहते हैं, जैसे कि बिहार म्यूजियम हो गई, खादी मॉल, उपेंद्र महारथी इत्यादि संस्थानों में आप वहाँ पे जाके प्रोडक्ट को दे सकते हैं, और ये आपका जो पंजीयन हुआ है, यदि आपका प्रोडक्ट बिकता है तो आपके सीधे खाते में पैसा आएगा। तो ऐसा मेरा भी हो चुका है, और कुछ प्रोडक्ट बिकता है तो मेरे खाते में आता है। यानी कि पहले आपको रजिस्टर्ड करवाना? हाँ, रजिस्टर्ड करवाना होगा। तो उस रजिस्टर्ड की प्रक्रिया, रजिस्टर्ड करवाने की प्रक्रिया क्या है? और उस रजिस्टर्ड करवाने की प्रक्रिया है कि अभी के समय में सारे जिले में जो है कला संस्कृति युवा विभाग है, आप वहाँ पे जाके करवा सकते हैं, वस्त्र मंत्रालय से करवा सकते हैं, और उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान वहाँ पे भी है, वहाँ पे जाके आप अपनी पंजीयन करवा सकते हैं। अच्छा, मैं खास तौर से अगर प्रशिक्षण की बात करूँ तो आपने कहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त किया, और आगे जो हमारे युवा, जो हमारे दर्शक हैं, जो हमें देख रहे हैं, अगर कोई प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहता है तो ज़िले में कहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है? देखिए, सारे ज़िले में ये अभी व्यवस्था नहीं है। अच्छा। कुछ ज़िले में है, जैसे मैं भागलपुर क्षेत्र से हूँ, भागलपुर में इसकी व्यवस्था है, मधुबनी में इसकी व्यवस्था है, भोजपुर में इसकी व्यवस्था है, तमाम सारे ज़िलों में अभी व्यवस्था शुरू नहीं हुई, लेकिन ये आगे आने वाले समय में व्यवस्था हो जाएगी। यदि आप अभी जुड़ना चाहते हैं यहाँ पे, तो आप उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान पटना से आप आगे यहाँ पे जुड़ सकते हैं। यहाँ पे 6 मंथ का कोर्स होता है, जिसमें तमाम सारी फोक आर्ट की पढ़ाई यहाँ पे होती है। जैसा कि हमने जाना कि आप अश्विनी, इंडिया डायनेमिक अवार्ड 2023 आपको मिला हुआ है मंजूषा आर्ट में। तो ये क्या है, ये कहाँ से आपने प्राप्त किया, मतलब किस जगह आप गए तो आपको इंडिया डायनेमिक अवार्ड मिला? ये मेरी जो है उपलब्धि, और ये बेसिकली जो है कि मैं पिछले 10 वर्षों से वर्क कर रहा हूँ, तो एक कंपटीशन हुई थी जिसके कारण मेरे वर्क को देख के ये मुझे अवार्ड प्राप्त हुई।
अच्छा, एक और ज़रा बात बताइए अश्विनी जी कि अगर हम लोगों ने पेंटिंग्स बना ली हैं, ठीक है, और आपने सेल भी करने का ऑप्शन हमें बता दिए, लेकिन कई बड़े बड़े जगह हैं हमारे, मैं ख़ास तौर से बिहार की बात करूं, ख़ास तौर से पटना की अगर बात करूं, जैसे ही आपने बताया खादी मॉल, आपने पटना संग्रहालय की बात की है, इसी तरह से कई और भी जगह हैं। तो क्या आप लोगों को ऑफ़र्स आते हैं कि हमें ये पेंटिंग्स चाहिए, हमें इस तरह के पेंटिंग्स की ज़रूरत है? किस तरह से वो ऑर्डर्स आप लोगों तक पहुंचते हैं? क्योंकि जो हमारे दर्शक हैं, मान लीजिए जो हमारे युवा हैं, अगर वो बनाना चाहते हैं, वो बना तो रहे हैं, लेकिन क्या जब हम ये देखेंगे, क्योंकि एक सबसे बड़ी बात ये है आज के युग में जो बात की जा रही है वो है रोज़गार, तो क्या रोज़गार के नियत से और नियति से हम इस मंजूषा आर्ट को देख सकते हैं? हाँ बिल्कुल, अभी के दौर में है कि जैसे मैं अपना खुद का मैं बता रहा हूँ कि मैं बहुत सारे सोशल मीडिया से मैं जुड़ा हुआ हूँ और वहाँ से इस फोक आर्ट की ऑर्डर आती है और मैं उसको अब सेल करता हूँ और काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि तमाम सारी जगहों से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, तो आप वहाँ से रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेनिफिट होगी। अच्छा, एक और प्रश्न है अश्विनी जी, ऐसा है कि कई चीज़ों को हम देखते हैं आज, अब ये जो युग चल रहा है ये जेन जी युग है कहा यह जाता है, ऐसे में जब आप इस आर्ट को करते हैं तो परिवार का किस तरह का सपोर्ट रहा है आपको, आपके भाई बहन, आपके साथी मित्र, उनका किस तरह से सपोर्ट रहा है, क्या कहते हैं वो इसके बारे में? देखिए, अभी का दौर ये है कि पूरा मॉडर्नाइजेशन का युग है और अभी हम ये जो वर्क कर रहे हैं ये पिछले इतिहास को दर्शाता है, ठीक ना। तो ऐसा है कि इसको लेके थोड़ा सा अजीब तरह का माहौल है, अजीब तरह का मिथक लोगों के मन में चल रहा है, तो मैं उस मिथक को बदलने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। और रही बात मेरे परिवार की, तो मेरे परिवार हर हमेशा इस कला को सहेजने में, करने में हर हमेशा सपोर्ट करते हैं। अगर मैं ख़ास तौर से इसके महत्व की बात करूं तो एक बार ज़रा आप हमारे दर्शकों को इसके महत्व के बारे में बता दीजिए, ताकि जो भी मिथ्स अगर किन्हीं के मन में है तो वो डाउट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। कितना महत्वपूर्ण हो जाता है मंजूषा आर्ट? मंजूषा आर्ट जो है बेसिकली आप यदि करते हैं तो आपको जो है कि बहुत ही अंदर से पॉजिटिव एनर्जी आपको आएगी, क्योंकि यह जो है यह धार्मिक दृष्टि से आपके मन को शुद्ध पवित्र कर देगी। और मैं जब भी कोई वर्क करता हूँ तो मुझे बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी फील होता है। समय अब हमारे पास काफ़ी कम है, लेकिन उसके बावजूद भी एक प्रश्न आपसे बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हमारा एक कार्यक्रम है सपने कल के, ठीक है। वैसे तो आपने जो अचीव करना चाहा और जो आप अचीव कर रहे हैं वो ही बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन अगर ख़ास तौर से मैं आपसे पूछूं कि आपके सपने कल के क्या हैं, तो आप क्या बताएंगे हमारे दर्शकों को? मेरा सपना यही है कि मैं इस फील्ड में, मैं जिस धरती से आता हूँ, अंग की क्षेत्र से आता हूँ, ये हमारे अंग क्षेत्र की जो है कि धरोहर है, तो इस पे मैं काम करूँगा, अपने संस्कृति को आगे बढ़ाऊँगा और इसके लिए मैं पूरी श्रद्धा निष्ठा से मैं आगे वर्क करूँगा और इनको विश्व स्तर पे मेरी आगे इनकी पहचान कराने की इच्छा है। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आप आगे की ओर बढ़ें और स्टेट लेवल पे ही नहीं बल्कि नेशनल लेवल पे भी अपने फतह हासिल करें। हमारे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो युवा इससे जुड़ना चाहते हैं? मैं आप सभी को यही संदेश देना चाहूँगा कि यदि आप कला से जुड़े हैं तो आपके आसपास के लोग आपको बहुत कुछ बोलेंगे, तो इसको साइड से इग्नोर करना है और जो आपका दिल कहे आप उस और आप चलिए और आपको आज न कल आपका जो है मेहनत रंग लाएगी और आप अच्छा कुछ करेंगे। वैसे ख़ास तौर से छोटे बच्चों के लिए वैसे माता पिता को क्या कहेंगे जो अपने बच्चों को डांसिंग सिखाते हैं, स्विमिंग सिखाते हैं, कई तरह के पेंटिंग्स भी सिखाते हैं, तो वैसे माता पिता को आप क्या कहेंगे अपने बच्चों को? क्या लगता है आपको कि शुरुआती समय से इस तरह की कला में, इस तरह की विधा में अपने माता पिता जो है अपने बच्चों को डालें और आगे की ओर बढ़ाएं? जी, अभी का समय ये है कि डांसिंग, सिंगिंग में बहुत ज़्यादा जो है कि वो बच्चे जाते हैं, तो मैं चूँकि यहाँ पे कला शिक्षक हूँ और जैसे मैंने होमवर्क दिया तो बच्चे करके नहीं आते हैं, तो मैंने पूछा उनसे कि आप करते क्यों नहीं हो? उनका कहना ये है कि मेरे पेरेंट्स ये चीज़ करने से मना करते हैं कि अरे ये करोगे तो तुम ऐसे बन जाओगे, वैसे बन जाओगे, है ना। तो अभी भी वो चीज़ें है लोगों के मन में कि ये करने से
लोग सही इसको नहीं समझते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है, यदि आप कला की अच्छी परख चाहते हैं, यदि अच्छे क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो आप अपने बच्चे को एक्स्ट्रा एक्टिविटी से ज़रूर जोड़िए। क्या लगता है जिस तरह से जागरूकता की कमी कहीं ना कहीं किसी चीज़ में होती है, वैसे में आपको ऐसा लगता है कि मंजूषा आर्ट, मंजूषा पेंटिंग के बारे में लोगों को और ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है? ज़रूरत है, यस मैम। और अभी का समय ये है कि मंजूषा आर्ट को लोग अभी समझ नहीं पा रहे, क्योंकि ये पिछले 10 वर्षों से आगे बिहार में सामने आ जा रही है, देश के नज़र पे है। लेकिन इससे पहले ये ऐसा कुछ नहीं था। और मंजूषा आर्ट जो है ये पहले से चलती आ रही है। तो अभी इसमें हम लोग वर्क कर रहे हैं सभी को मिलके, तो तमाम सारे बिहार से लेके देश विश्व स्तर के लोग आगे जान पाएंगे। बिल्कुल अश्विनी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े हैं और आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। आप अपने जीवन में निरंतर यूं ही आगे बढ़ते रहें। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। और बिहार दूरदर्शन में कार्यक्रम का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।